हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जस्ट वन क्लासेस में। आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लेकर के आए हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी सच एग्जाम। मतलब कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द टिप्स, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बच्चे पूछ रहे हैं सर एनडीए के लिए कैसे तैयारी करें, जेडब्ल्यू कैसे के लिए तैयारी करें। तो एक जनरल स्ट्रेटजीज लेकर के स्टेप बाय स्टेप गाइड लेकर के आए हैं, जिससे कि आप अपनी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है पर्टिकुलर एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल मेक अ सीरीज ऑन इट, ऑन पर्टिकुलर एग्जाम्स। कि भाई एनडीए के लिए किसी को डाउट है तो एनडीए के लिए प्रॉपरली सीरीज लेकर के आएंगे, जेडब्ल्यू में डाउट है तो जेडब्ल्यू के लिए सीरीज लेकर के आएंगे। तो विच एवर एग्जाम्स यू लाइक टू गिव competitive exam after your 12th for undergraduation purposes और your graduation purposes और your post graduation purposes, मोस्ट ऑफ सारी एग्जाम्स को हम इसी स्ट्रेटजी से कवर कर सकते हैं। कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो सीधा चलते हैं हमारे वीडियो में। और ये है हमारा टोटल आज का जो बात करने वाले हैं वो। तो व्हाट आर द टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मतलब ऐसी एग्जाम्स जो बहुत सारे बच्चे एक साथ दे रहे हैं और उसमें आपको अच्छा करके सिलेक्ट होना है, कॉलेज निकालनी है या फिर जॉब निकालनी है। कोई भी एग्जाम के लिए आप बात कर सकते हैं और आप इस वीडियो से उस एग्जाम को टैकल कर सकते हैं। उसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज हम लेकर के आए हैं। हाउ टू गाइड, पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो सबसे पहले जेडब्ल्यू, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सब एग्जाम्स हैं जो हम दे सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, वो सारी एग्जाम्स हम दे सकते हैं आफ्टर योर 12th। ये जो एनटीएससी ओलंपियाड्स है वो 9th के लिए है, और उसके पहले की जो एग्जाम्स थी वो हमारे 11th-12th के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं आज सबसे पहली चीज जिसकी बात हमें करनी जरूरी है स्टेप बाय स्टेप गाइड में। फर्स्ट स्टेप, व्हाई यू वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में नक्की करिए, एनालिसिस करिए कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, आर्किटेक्चर करना है, या क्या करना है लाइफ में। या फिर मैं किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लाइक सीए हो गया। कोई भी, मतलब कोई अगर साइंस के स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, कोई एमबीए के लिए कैट का प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी एग्जाम के लिए ये सारी स्ट्रेटेजीज आप पुट कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले क्लियर करना है व्हाट इज द व्हाई, कि मुझे ये क्यों करना है। सबसे पहली चीज, क्या करना है और क्यों करना है। तो क्यों करना है यानी कि मुझे एक इंजीनियर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे एक रिसर्च स्कॉलर बनना है। तो अच्छा रिसर्च स्कॉलर बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी एग्जाम्स अवेलेबल है इंडिया में। आईआईएससीआर की एग्जाम्स आती हैं, टीआईएफआर की एग्जाम्स आती हैं, वो सारी शॉर्टलिस्ट करिए। उसके बारे में हम कोशिश करेंगे। फिर सेकंड स्ट्रेटजी और सेकंड स्टेप आता है माइंडसेट असेसमेंट। कि सबसे पहले अपने आप की जो माइंडसेट है उसको असेस करना पड़ेगा कि एम आई सुटेबल फॉर दिस, एम आई कैपेबल फॉर दिस एग्जाम। यानी कि मैं अपने ही लिए ये एग्जाम दे रहा हूँ या फिर कोई और दे रहा है इसलिए मैं दे रहा हूँ, या फिर कूल लगने के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको आईआईटी नहीं जाना है लेकिन फिर भी अपने घर में कूल दिखने के लिए वो लोग कोटा चले जाते हैं और जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करने लगते हैं। तो ऐसे कुछ भी डिसीजन मत लीजिए जो कि आपका खुद का डिसीजन नहीं है। मतलब कि अपने आप से डोंट लाई टू योर सेल्फ, अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलिए। जो भी है वो क्लियर रखिए। माइंडसेट असेसमेंट इज द वेरी नेसेसरी टाइम, बिकॉज ये असेस करने के लिए जो आप टाइम लगाएंगे वो आपके आने वाले 2 साल या 3 साल जो भी आप प्रिपरेशन में लगाने वाले हैं, ये उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपने कुछ भी सोचे समझे बिना किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन चालू कर दिया तो आपके 2 साल या 1 साल या कितना भी टाइम आप लगाएंगे वो सब वेस्ट होने का चांसेस हैं। और इन योर टीन एज दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू ऑन योर करियर। तो आपको एकदम से फोकस्ड रह करके सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, हाउ टू चूज योर करियर। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। अब करियर चूज होने के बाद भाई उसके लिए कौन सी एग्जाम देनी है, तो एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर ये प्रॉपर वीडियो है। तो सबसे पहले हमें क्लियर कर लिया कि वाई, मुझे ये क्यों करना है। फिर हमने असेस कर लिया हमारे माइंडसेट को कि यस आई एम सुटेबल फॉर दिस। मैं किसी को शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे लिए है, ये अपने लिए कर रहा हूँ।
तो रिसर्च ये हो जाने के बाद हम आ जाते हैं रिसर्च बेस्ड टॉपिक पे। अब रिसर्च हमें क्या करना है, तो रिसर्च हमें करना है कि सबसे पहली बात है सिलेबस। व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस एग्जाम, कि क्या सिलेबस है इस एग्जाम का, उसके बारे में मुझे सबसे पहले तो सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द सिलेबस। तो सिलेबस के ऊपर सबसे पहले जाइए। सिलेबस के बाद व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम, कि साल में 1 बार हो रहा है, साल में 2 बार हो रहा है, उसको टिक मार्क कर लीजिए। उसके बाद जाना है अपने आप को कट ऑफ पे, यानी कि परसेंटाइल, परसेंटेज या कट ऑफ, कि कितना कट ऑफ हर साल रहता है डिपेंडिंग ऑन माय कैटेगरी दैट आई हैव। मतलब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप जनरल में है तो आप जनरल की कैटेगरी देखेंगे, आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आप उस कैटेगरी को एनालाइज करेंगे और सोचेंगे कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। उसको आपको देखने के लिए अब चौथी स्ट्रेटेजी, फोर्थ स्टेप पे जाना पड़ेगा, विच इज एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर्स डेटा, कि कितने सालों से एग्जाम चली आ रही है, हर साल उसका पेपर कौन निकाल रहा है। फिर देखेंगे कि इसी साल का पेपर शायद हम जेडब्ल्यू का देखें, इसी साल का नहीं, मतलब कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर देखे, सोचा कि हमने इस पेपर को आईआईटी बॉम्बे ने निकाला है तो अगले साल कोई और आईआईटी निकालेगी। और अगर इस साल अगर आईआईटी बॉम्बे निकालने वाला है तो पिछले किस साल में आईआईटी बॉम्बे ने पेपर निकाला था, उस साल का पेपर मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा। और मतलब ऑलमोस्ट सारे पेपर्स को मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई ये किस प्रोसीजर में कहाँ कहाँ से किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में से कहाँ कहाँ से आते हैं। भाई मैं जेडब्ल्यू का ट्रेनर हूँ तो मैं जेडब्ल्यू का एग्जाम्पल ज्यादा दूंगा। तो सोचो कि आप किसी और एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं, अगर कोई सीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो सीए के लिए अकॉर्डिंगली वो देख सकता है कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस और क्या क्या अदर सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या उसके सिलेबस हैं और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पास्ट ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। क्योंकि हम ज्यादा डिटेल में जाते हैं प्रिपरेशन के ऊपर, लेकिन प्रिपरेशन के ऊपर इतना ध्यान देने के बजाय अगर हम सिलेबस और स्ट्रेटजीज के ऊपर अच्छे से ध्यान दें तो प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। अगर सीधा प्रिपरेशन में कूद गए तो आपका भाई हो चुका। तो आगे बढ़ते हैं। अब इतना एनालिसिस आपका परफेक्ट हो गया, एग्जाम का नाम पता चल गया, अपना माइंडसेट निकाल लिया कि भाई हाँ मुझे अपने लिए करना है, रिसर्च कर लिया उस एग्जाम के ऊपर कि व्हाट इज द सिलेबस, कौन पेपर निकालता है, कहाँ से निकालता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, सब कुछ हमने रिसर्च कर लिया। उसका पास्ट ईयर्स के डेटा को एनालिसिस कर लिया, थोड़े बहुत एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, तो मुझे मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ वो भी पता चल गया। अब इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और प्रिपेयरिंग के लिए क्या होता है, अगर कोई सीए है तो वो सीए के एग्जाम को देना चाहेगा, तो सीए के एग्जाम के लिए उसके मास्टर के पास जाना पड़ेगा कि जो सीए पढ़ाता है। वैसे ही अगर मैं जेडब्ल्यू पढ़ाता हूँ तो मैं जेडब्ल्यू में फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं आपको प्रॉपर प्रिपरेशन टिप्स दे सकता हूँ फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। वैसे ही अगर आपका अगर एग्जाम कोई अलग एंट्रेंस एग्जाम है, आईबीपीएस, यूपीएससी, जीपीएससी, किसी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो अब आपको जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के पास कि हाउ टू प्रिपेयर, कि हाउ टू सिलेक्ट टॉपिक्स, कि किन 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 टॉपिक को पहले करना है जो इम्पोर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस निकलता ही है, और किन किन टॉपिक्स को बाद में करना है। ये सब जो प्रिपरेशन गाइड है वो आपको प्रॉपर उसके पास जाना पड़ेगा, तो आपको वो टाइम टेबल और वो प्रॉपर डिटेलिंग करके दे देगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट पर्टिकुलरली। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर के ऊपर, ये लास्ट स्टेप है। अब ये जो है बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसमें आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रिपरेशन को हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि एक सीड होता है जिसको हम ग्राउंड में डाल देते हैं, तो उसको पानी और खाद से मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके वो पेड़ बनता है और तब जाके कई सालों बाद वो हमें फ्रूट देता है। तो दैट इज द प्रोसीजर फॉर दिस थिंग ऑल्सो, कि आपको प्रॉपरली परसिस्टेंसली काम करना पड़ेगा। इंस्टॉल कर लिया सब कुछ हमने, लेकिन अब उसको मेंटेन करना पड़ेगा, फिर एग्जाम में उस सबको रिकॉल भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन टिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है। अब अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत ही मेहनत करते हैं, आपके लिए करते हैं, आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो चलिए आखिरी अपना जो टॉपिक है उसको ख़त्म करते हैं, इस प्रिपरेशन टिप को। प्रिपरेशन टिप क्या है कि अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जेडब्ल्यू के लिए, मेंस मेंस मेरा होता है 3 घंटे का पेपर। अब सोचो फॉर एग्जांपल 3 घंटे के मेरा स्लॉट है 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का,
तो मैं क्या करूँगा अपने प्रिपरेशन में, जब 2 महीने 3 महीने बाकी हैं, पहले तो मैं रैंडमली अपने टाइम टेबल के हिसाब से प्रिपेयर करूँगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब जब 2-3 महीने बाकी रह गए, 90 डेज़ या 100 डेज़ का ही सेटअप बाकी है मेरे एग्ज़ाम को आने में, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 8 से 11 का टाइम है, उसमें मैं सिर्फ़ रिकॉलिंग प्रैक्टिस करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने इंस्टॉलिंग कर लिया, उसको मेंटेन करने के लिए मैंने रिविजन्स कर लिए कई सारे, लेकिन अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिप्रोडक्टिवनेस की प्रैक्टिस कम होती है। क्यों? क्योंकि टेस्ट कम होते हैं। अगर टेस्ट होते भी हैं तो हम इतनी शिद्दत से या इज्जत से देते नहीं हैं। तो अब ये जो टाइम है, ये प्रॉपरली हमारे दिमाग को उस 3 घंटे में, ना आपको वॉशरूम जाना है, ना आपको पानी पीना है, ना आपको खाना खाना है, ना किसी और चीज़ के बारे में सोचना है। वो 3 घंटे सिर्फ अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि मुझे एग्ज़ाम का आइडिया लेना है। अगर आपका 8 से 11 में पहला स्लॉट फिजिक्स का है, तो सुबह 1 घंटे सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी टाइमर लगा के। फिर दूसरे घंटे में केमिस्ट्री आता है, तो केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके बाद 10 से 11 के स्लॉट में अगर मैथ्स आता है, तो सिर्फ मैथ्स की ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार 3 महीने इसी टाइम पे उसी चीज़ को करने से हमारा माइंड साइकोलॉजिकली उस पैटर्न को पकड़ लेगा कि सुबह 8 से 9 में मुझे फिजिक्स को रिप्रोड्यूस करना है, फिजिक्स को रिकॉल करवाना है। मतलब वो न्यूरॉन्स आपके जो हैं वो हैबिट में आ जाएंगे कि मुझे इस टाइम पे पर्टिकुलरली इस फोल्डर के आपके दिमाग में से बाहर निकालना है। तो इंस्टॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप पढ़ रहे हो, जब आप रिविजन्स कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप मेंटेन कर रहे हो। और जब मेंटेन कर चुके हैं, एग्जाम में इसको रिकॉल करवाना है, तो उसके लिए दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू गाइस कि 8 से 11 का अगर एग्जाम है, फॉर ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, आपका एग्जाम किसी भी टाइम पे में इन जनरल सारे एग्जाम्स के ऊपर लग सके ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजीज लेकर के आया हूँ। ये सारी स्ट्रेटजीज आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये स्टार्ट प्रिपेयरिंग वाला अपना जो पॉइंट है, वो आपको पर्टिकुलरली अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट या एग्जाम एक्सपर्ट के पास से सीखना पड़ेगा। दैट्स द फाइनल थिंग ऑफ दिस वीडियो। तो मैंने बहुत कुछ आपको इस वीडियो में सिखाने की कोशिश करी है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपने ये सारी स्ट्रेटजीज अच्छे से समझ ली होगी। अगर कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्स के ऊपर, ज़्यादा डिटेल चाहिए, सीरीज चाहिए, तो कमेंट कर दीजिए। मैं जानता हूँ वैकेशन है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी, लेकिन ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। बाय।